हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। जैसे कि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, मुझे कमेंट भी आए हैं और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ एलपीपी ग्राफिकल करवा दो। तो मैं उन आप लोगों के कहने पे आप एक बार ट्राई कर रही हूँ, तो आप भी सपोर्ट करना प्लीज़, इसको देखना ध्यान से। तो हम कर रहे हैं कि एलपीपी जो मेथड है आपका, ग्राफिकल मेथड है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ना मैं आपको जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं समझा रही हूँ, मैं जैसे हमने क्वेश्चन करना है, जो चीज़ें माइंड में रखनी है वैसे ही समझा रही हूँ। ठीक है, क्या कंस्ट्रेंट है या कुछ है, हम वो टर्म्स ही नहीं यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास, हमारे पास क्या है कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x1 + 2x2, ये हमारा क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, मतलब जहाँ पे हमने पहुँचना है। ठीक है, उसके बीच में इनसे लड़ना पड़ेगा हमें, मतलब ये दो चीज़ें, इनको सॉल्व करके ही इसका आंसर निकलेगा। तो ये हमें ना कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इन मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने सॉल्व करके फिर यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जो हमने अचीव करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपने देखना है कि ये मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइजेशन का है, फिर जो इक्वेशंस होगी आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने दोनों, जितनी भी इक्वेशन है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 इक्वेशंस, अगर 3 है या 4 है तो आपने सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको इधर लिख लिया और इस वाली इक्वेशन को इधर लिख लिया। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिखी और सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी। फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले x1 और x2 जो है अज्यूम करने होते हैं। x1 जैसे आपने अज्यूम किया 0 है, ठीक है, x1 पहले आपने अज्यूम कर लिया 0, और उसके अकॉर्डिंग आपने x2 की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे अब मैंने इस इक्वेशन में x1 पहले 0 लिखा, उसके बेसिस पे मैंने x2 की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, जो ये वाली सेम, जो ये वाली हमारी स्टेटमेंट है, इसी को ही सॉल्व करना है। उसके बाद में मैंने x2 को 0 माना और x1 की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे मैंने सॉल्व कर लेना होता है। x1 यहाँ पे x और y भी हो सकता है, कुछ और टर्म्स भी लिखी हो सकती हैं। हाँ, मतलब आपने दोनों को अज्यूम करके एक एक बार सॉल्व कर लेना। ये हमारा हो गया, हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जानी चाहिए, एक स्टेटमेंट से 4 वैल्यूज़ निकलेंगी, ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। x1 और x2, x1 को पहले हमने 0 मान लिया, उसके बाद में x2 की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही x2 की वैल्यू को 0 मान लिया और x1 की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप देखो मैंने ये इसलिए पहले लिखा है क्योंकि ग्राफ में भी समझाने में टाइम लगेगा और फिर वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा और आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। आप भी करेंगे, बहुत ईजी है ये। सिर्फ आपने, जैसे ये क्वेश्चन है x1 + 4x2 = 4, तो यहाँ पे आपने पहले x1 को 0 मान लेना है और x2 की वैल्यू फिर आपने सॉल्व कर लेनी है। x2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ऐसे ही फिर x2 को 0 मान लिया, आपने 0 पुट किया, बाकी फिर x1 की वैल्यू निकाल ली। दोनों का हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफ का काम क्या है, ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब ग्राफ बनेगा फिर ये चीज़ें सॉल्व होंगी। इतना हो जाने के बाद हमने एक ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ कैसे बनता है, आपने नीचे जो हमारे पास है, नीचे जो x एक्सिस होती है उस पर हमने x1 अज्यूम कर लेना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे x या y लिखा हुआ तो आप उस अकॉर्डिंग अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे x1 अज्यूम कर लिया, मैं यहाँ पे मैंने x2 अज्यूम कर लिया है। और हमारे पास ज़्यादातर देखो जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, इनका ग्राफ बनता है, तो ये सारी वैल्यूज़ 5 के अंडर है। तो मैं जो डिस्टेंस है, मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्टेंस ले लिया, ऐसे ही 1 2 3 4 5 मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ कि कैसे बनता है ग्राफ। सबसे पहले आप देखोगे कि x1 कितना है 0, x1 कितना है 0 और x2 कितना है 2। तो x1 तो 0 है, तो यहाँ पे आ गए हम, इस पॉइंट पे आ गए हम, 0 है। ठीक है, और x2 कितना है 2 है ना, तो x2 ये हो गया 2, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, x1 0, x2 2, तो पॉइंट हमने लगा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे आप कि यहाँ पे x1 कितना है 3, x2 कितना है 0, x1 3, x2 0, x2 तो यहाँ पे 0 है, x1 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। मतलब एक जो हमारी ये स्टेटमेंट होती है उससे 2 पॉइंट लग जाते हैं और दोनों लाइंस को हमने ऐसे मैच कर देना होता है। ठीक है, मैं ग्राफ भी बना रही हूँ, आप कहोगे कि मैम आप कैसे बना रहे हो, फिर भी लाइन टेढ़ी जा रही है, आप कोई बात नहीं, इसको समझ लेना। ठीक है, ये ऐसे इसमें लाइन लग जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में ऐसे ही सेम आपने इसको करना है, इसको भी सॉल्व कर देना है ऐसे ही। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें क्या है, x1 0, x2 1, x1 0, x1 है ना हमारी, ये 0 और x2 कितना है 1, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। और नेक्स्ट क्या है, x1 4, x2 0, x1 4, x2
तो यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाना है, मतलब एक स्टेटमेंट के 4 पॉइंट निकलते हैं और चारों का ही आपस में ऐसे मैच करना होता है। हमने इनको मैच कर दिया। अब मेन चीज़ ये आती है कि आपने ये लाइन सीधी लगा के आनी है, मेरी जैसे नहीं बनानी, मेरा थोड़ी पेपर है, आपने करके आना है इसको सही, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि साइन, अब जैसे अगर सपोज करो आपके पास ये वाला साइन है, क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट्स देखनी है, अगर आपके पास ये वाला साइन है, इस तरह का साइन है, तो इस सिचुएशन में हम इंटरनल एरिया देखते हैं, ठीक है। इंटरनल एरिया हम देखते हैं, अगर ये वाला साइन है, तो इंटरनल एरिया देखते हैं। अगर इसके ऑपोजिट साइन है तो उल्टा एरिया देखते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है, आपको उल्टा अपने आप याद रह जाएगा कि अगर ये साइन है तो अंदर का एरिया देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यही वाला साइन है तो हम अंदर का एरिया देखेंगे, दोनों लाइन्स के अंदर का एरिया, इस लाइन के भी अंदर का एरिया देखेंगे और इस लाइन के भी अंदर का एरिया देखेंगे, मतलब टुवर्ड्स, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूँ तो ओरिजिन की तरफ देखेंगे, ये होता है ओरिजिन की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि दोनों लाइंस में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, जब आप देखोगे कि ये कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये यहाँ लाइन दूसरी ये वाली लाइन भी मैच होगी और ये लाइन भी मैच होगी, तो ये वाला एरिया हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये कॉमन एरिया आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट पता है क्या है, 0 0, दोनों चीज़ें 0 हैं। यहाँ पे भी हमें पॉइंट पता है क्या, कितना था यहाँ पे 0 and 1, x1 0 था, x2 1 था। अब एक पॉइंट यहाँ पे भी बनता है क्योंकि दोनों लाइंस मैच हो रही है, पर यहाँ पे हमें पता नहीं है, एक पॉइंट नीचे बनता है, तो यहाँ पे कितना था 3 and 0। ये तीनों पॉइंट्स तो हमें पता चल गए हैं, अब पर ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता है, तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोबारा से कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस कौन सी थी हमारी, ये थी हमारी 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन थी x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, जो आपको याद होगा पुराने टाइम में आप क्या करते थे कि ये माइनस करना होता था, माइनस करने के लिए एक इक्वेशन बराबर करनी होती थी, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अकेले को नहीं करेंगे, पूरी लाइन को करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 6। अब इस लाइन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 प्लस 8x2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, इतनी, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, इट मीन्स 0.4 वैल्यू आ गई। तो मतलब यहाँ पे x2 कितना है 0.4, और x1 अभी भी नहीं पता चला हमें, तो अभी x2 की वैल्यू आ गई। तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू निकाल लो ना आप, x1 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू ये आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी 2.4, तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज़ निकल गई। तो ये जो कॉमन एरिया होता है, जहाँ जहाँ पे लाइंस टच करिए सभी की वैल्यूज़ हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो अब हमारा यहाँ पे पॉइंट आके हम यहाँ पे इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है मैक्सिमाइजेशन वाली, मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद अब देखो जो हमारा कॉमन एरिया था, वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 and 1, दूसरा पॉइंट क्या है 0 and 0, तीसरा पॉइंट क्या है 3 and 0, ठीक है। उसके बाद में अभी जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है 2.4 and 0.4, ये वैल्यूज़ हैं। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करी जानी है हमने। x1 प्लस 2x2 में पहले हमने x1 की जगह पे 0 और 2x की जगह पे क्या करना है 1 फिल करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2। ऐसे ये करोगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे ही आपने ये करोगे अगर आप सॉल्व, तो आपके पास जो भी वैल्यू आई आपने यहाँ पे लिख देनी है, x2 इज इक्वल्स टू 3/2, ऐसे करके जो भी आपके पास वैल्यू आती है आपने लिख देनी है। और ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लोगे। जब आप इसमें इनकी वैल्यू पुट करोगे 2.4 प्लस आपके पास ये वैल्यू है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.2 समथिंग या ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, तो आपने उसको भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। तो जब आप देखोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अभी यहाँ पे हमारा ये मैटर नहीं है कितना आंसर आ रहा है, आपने जस्ट ये चेक करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है
जो ज़्यादा वैल्यू होगी आपने उससे चूज़ कर लेना है। कब चूज़ करना है? अगर यहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमाइज़, अगर यहाँ पे लिखा होगा ना मैक्सिमाइज़, तो जो इनमें से वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपने वो वाला पॉइंट चूज़ कर लेना है कि हमने ये वाला मेथड चूज़ करना है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है मिनिमाइजेशन, तो जो वैल्यू यहाँ पे कम आती उसे हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले आपने x1 x2 को 0 मान के सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट की उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। फिर कॉमन एरिया निकालना है इस पॉइंट को देख के आपने, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, जब आपने कॉमन एरिया आपने सॉल्व कर लिया, कॉमन एरिया सॉल्व करने के बाद आपने ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से ये मैक्सिमाइजेशन वाली जो ऑब्जेक्टिव है उसमें फिल करके देखने हैं। फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसको चूज़ कर लेना है। गाइस, ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी में बनाई है, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम है इसलिए। तो अगर आपको कुछ अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो और भी मेथड्स कराने की मैं कोशिश करूँगी। आई होप आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।